नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे करवा चौथ व्रत कथा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वे सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ बैठकर ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को भी बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली कि आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, आज जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके तो भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से नकली चांद दिखा दिया। तो वे अपनी भाभीयों से बोली कि चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। ये सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी लड़की को भेजो। माँ ने लड़की के लिए पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल में भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी मिला उसने सबके पैर पड़ी, पर किसी ने सुहाग का आशीष नहीं दिया। जब वे ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वे उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देखकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वे अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा है। अब वे उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भिजवा देती। इस प्रकार उसने अपनी पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। अब सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वे बोली कि मैं कैसे करूं? तो वे बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करबे बेचने वाली आई। करबे लो री करबे लो, भाइयों की प्यारी करबे लो, एक करबे वाली मेरे को भी एक करबा दे जाबे। कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आई तो वो तेरे को करबे देगी। दूसरी आई, करबे लो रे करबे लो, भाइयों की प्यारी करबे लो, एक करबे वाली मेरे को भी करबे दे। तो वे बोली, तीसरी बहन आएगी तो देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करबे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, 7वीं बहन आएगी, वे तुझे करबे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वे खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर को कांटा तुम निकाल देना। वे तेरे आशीर्वाद देगी, भाई जियो साईं जियो। जब वे तुझे आशीर्वाद देगी तब उससे करबे मांग लेना, तब तुझे वे करबे देके फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। वे सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करबे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़ा, छोड़ा नहीं और उसके कांटे को निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वे बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करबे भी देख कर जाना। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करबे दे दिए। अब करबे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन किया, अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहनी सुनी और उजमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी दासी तेल और गुड़ की जड़ी लेकर आई। तो दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने आई तो दोनों को देखकर खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू से बोली, बहू सच बता तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। इसी के साथ करवा चौथ व्रत की कथा समाप्त होती है। थैंक यू।